मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज़ एजेंसी के लिए मैं सेक्टर 18 के एक कोठी में आया हूँ। यह कोठी है आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रदेश महासचिव ओंकार सिंह औलख का। हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति आम आदमी पार्टी की है पूरे देश में और चंडीगढ़ में, इसलिए कि कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी को गहरा धक्का लगा, मेयर चुनाव में भी और मेयर चुनाव के बाद भी, जब इनके 2 पार्षद भाजपा में चले गए और एक अभी हाल में ही कांग्रेस में गई। आम आदमी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी दूसरे पार्टी में चले गए। कार्यकर्ताओं में मायूसी, पार्टी में खामोशी। इसी दौर में दिल्ली से एक खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आबकारी घोटाले से मुक्त हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। इस खबर के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं यहाँ पर ओंकार सिंह औलख से बात करने के लिए आए हैं कि जब आप यह खबर सुनी तो आप पहली बार मन में क्या सोचे? औलख साहब आप बताइए। नीरज जी, ये खबर आने के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता में एक अलग किस्म की ऊर्जा भर गई है। हम में इतना उत्साह आ गया है भी कल आप मानेंगे कि जब से ये खबर आई है, ना हमें खाने को कुछ दिल कर रहा है, ना पीने को कुछ दिल कर रहा है। हमारी खुराक जैसे हमें इकट्ठी मिल गई है। और एक तो जैसे कहा जाता है ना भी, एक तो गमी में नींद नहीं आती, एक खुशी में नींद नहीं आती। हमें कल को नींद ही नहीं आई खुशी में भी। हम शब्दों में बयान भी नहीं मैं कर पाऊंगा भी कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और किस किस जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं बधाइयों के, और मन जिसको कहते हैं भी खुशी से भरा हुआ, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये जो आप क्या कहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के जो जो संयोजक हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब भी बरी हो चुके हैं, तो ये जो कार्यकर्ताओं में पहले मायूसी तो आई थी, अब इसको कैसे देखेंगे कि अब नगर निगम का चुनाव भी आपके चंडीगढ़ में होना है, तो इसमें कार्यकर्ताओं को आप किस प्रकार से जोड़ेंगे? कैसे कैसे क्या रणनीतियाँ हैं फिलहाल, उसके बारे में भी आप बताइए। कार्यकर्ताओं में जैसे मैंने आपको बताया भी बहुत उत्साह है। ये आने वाले समय में आपको ज़मीनी स्तर पे भी ये चीज़ें दिख जाएंगी भी किस ऊर्जा से कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे। आप ये चीज़ समझिए भाई, हमारे जो मेन लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो नेशनल कन्वीनर है, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी, कितनी तसज्जत इन पे सेंट्रल एजेंसियों ने इन पे किस हिसाब की तसज्जत की है, आप समझ सकते हैं। एक किसी पे दोष लगाना, दोष के बाद उस पे एफआईआर हो जानी, एफआईआर के बाद सर्विंग मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा, 1 साल का समय था, आप समझें। और आज वो वर्डिक्ट आता है कोर्ट की तरफ से। मैं माननीय न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भी। अगर हमारी जुडिशरी जिंदा है तो मैं ये समझता हूँ सच जिंदा है। सच को पराजय नहीं किया जा सकता, एंड में सच की जीत होती है। यही अच्छे लोग जब काम करेंगे और देश की उन्नति के लिए, अपने प्रदेश की उन्नति के लिए काम करेंगे, और अगर उन्हें इस हिसाब से रोका जाएगा, तसज्जत की जाएगी, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, फर्जी मामलों में फंसाया जाएगा, तो आप देखो कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद जो उनकी फैमिली में बीतती है, जो माहौल बनता है, एक कार्यकर्ता में कितना रोष आता है भी। यहाँ पे मतलब सच बोलने की सज़ा ये है भी आप पे कोई ना कोई फर्जी केस डाल दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट एजेंसियों की जो इन्होंने एक उनकी होंद है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो मेरे को ये लगता है भी ये जो सेंट्रल सरकार है बीजेपी, इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये सबको सोचना पड़ेगा भी किस हिसाब से
हमको इस देश को आगे लेके जाना है और अच्छे बंदों को हम अगर इस हिसाब से नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपको केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा रहा नहीं? ईडी है, सीबीआई है, ये तो सरकार की एजेंसियां हैं, हमारी भी एजेंसी है, आपकी भी एजेंसी है, संविधान ने इसको बनाया, आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? आपके सामने ही है जी। अगर इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगी और एंड में ये पता लगेगा भी इसमें है ही कुछ नहीं निकालने के लिए, मतलब वो दोषी है ही नहीं, तो फिर ये किस हिसाब का हमने ये चीज़ कोई न्याय तो ना मिला ये। अगर सेंट्रल एजेंसी इंडिपेंडेंट होकर काम करती हैं, तो आज आपको ये प्रश्न पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, ना मैं उस पे कोई टिप्पणी करता। ये सब देश जान चुका है भी सेंट्रल एजेंसियाँ किसके इशारों पे नाच रही हैं और वो इंडिपेंडेंट कुछ काम नहीं कर रही। वो उनके मुद्दों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उनके ओपोनेंट्स को दबाने का काम किया जा रहा है। तो आपका जब यह सूचना मिली कि केजरीवाल और आपके बड़े तमाम नेता इससे बरी हो चुके हैं, तो पार्टी में कुछ बातें हुई होंगी, तो क्या बातचीत हो रही है पार्टी के अंदर कि इसको और कैसे लोगों के बीच में ले जाना है, इसको कैसे उत्साह को और लोगों के बीच तक ले जाना है? चंडीगढ़ के लोग बड़े सूझवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, बड़े समझदार, पढ़े लिखे लोग हैं। पता उनको अंदर अंदर ये मन में तो बात थी भी ये जो हो रहा है ये तानाशाही हो रही है, इसमें कुछ निकलना नहीं है। बट ये ज़रूर है भी हम अब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, ये आपको ज़मीनी तौर पे दिख भी जाएगा और लोगों का भी उत्साह इतना है भी वो वेट कर रहे हैं भाई कब नगर निगम के चुनाव आए चंडीगढ़ के, कब पंजाब के चुनाव आए, भी हमें झाड़ू का निशान वाला बटन दिखे और हम उसी को दबाएंगे और चंडीगढ़ कुछ नहीं करने वाला। ये मैं मानता हूँ ये एक तरफिया मुकाबला हो गया, इसमें मुकाबले वाली बात भी नहीं रही। ये आप देखेंगे जो लोगों का गुस्सा उमड़ना है, जो जिस हिसाब की तसज्जुद हमने सही है, उसका जवाब हम कहते हैं ना जी, उसका जवाब वोट से देंगे, वोट की चोट से देंगे। तो ये थे ओमकार सिंह औलख, चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के महासचिव। इनसे हमने बात की आज के संदर्भ में जो आरोप मुक्त हुए हैं इनके बड़े नेता। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।